फाउंडेशन और राजपाल एंड सन्स की ओर से आज शाम आपका स्वागत है। एक विशेष प्रयोजन से आज ये आयोजन है। क्या प्रयोजन आयोजन क्या बन गया महाराज। हमारे मित्र माधव हांडा ने बहुत सारे भक्त और अन्य कवियों की रचनाओं के कुछ संचयन तैयार किए और वो हमने देखे तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों है कि यद्यपि भक्ति काव्य की आलोचना में और उसके बारे में जो कुछ लिखा गया है उसमें बराबर ये कहा जाता है कि वो कई तरह के प्रभाव थे और पूरे अखिल भारतीय उसकी उपस्थिति थी, लेकिन हिंदी में उसका कोई एक संचय नहीं है जिसमें हिंदी के अलावा हिंदीतर भारतीय भाषाओं में जो भक्ति काव्य है उसका भी कुछ न कुछ पता चले। तो मैंने माधव हाड़ा से कहा कि आप ही ये काम करें चूँकि आप इसी में, तो उन्होंने काफ़ी फुर्ती से काम कर दिया और मुझे पता नहीं है कि कितनी संख्या है, पृष्ठ संख्या खासी मोटी है पुस्तक। हाँ ये है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं माधव हाड़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल और सिराज अहमद से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आ जाएं। तो आज की सभा के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इस पुस्तक के बहाने कुछ वक्तव्यों का और तो पहले तो हम इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे, फिर ये एक संपादक और दो विद्वान, हमारी कोशिश थी कि कुछ और विद्वान दूसरी भारतीय भाषाओं के आ सकें, पर विद्वानों की भी अपनी व्यस्तताएं होती हैं जैसे हम सब की हैं। तो जो तारीख हमारे पास थी वो तारीख कईयों को अनुकूल नहीं थी, तो एक पकड़ में आए कन्नड़ से सिराज अहमद, तो वो यहाँ हैं, और पुरुषोत्तम अग्रवाल तो सदाबहार हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो और माधव हाड़ा जिन्होंने इसका संपादन किया है। पर इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आशीष नंदी जी से आग्रह करता हूँ कि वो मीरा चौधरी कि वो उसका लोकार्पण कर दें। वहाँ से चल के यहाँ आइए, वहीं आशीष था। और मीरा जी आप भी आ जाइए। सर आप सर आप पीयूष जी बुला लें सर। पीयूष आपने ध्यान न दिया हो, हमने इसको पोथी की तरह, ताकि आपको उसके बाद उसको उसके साथ कसरत करने की जरूरत न पड़े, आसानी हो जाए।
मुझे लगता है कई बार हमारा ध्यान इस बात की ओर नहीं जाता कि अधिकांश भारतीय भाषाओं में भक्ति काव्य को उसका स्वर्ण काल माना जाता है। ये तो आमतौर पे कहा जाता है, लेकिन इनमें से कई भाषाओं में ये कविता का आदिकाल भी है। उससे पहले कविता का कोई विशेष साक्ष्य नहीं है, थोड़ी बहुत है कविता। तो ये आदिकाल ही उसका स्वर्ण काल बन जाए, ये एक बड़ा अनहोना सा है। और दूसरी बात यह है कि भक्ति काव्य के रूप में कविता जितनी लोकप्रिय हुई, जितनी उसमें सामान्य जीवन की जितनी छवियां, जितने बिंब, जितने रूपक, जितनी उक्तियां, जितने मुहावरे, सब कविता में आ गए। वैसा कविता में उसके पहले तो खैर नहीं हुआ था, उसके बाद भी बहुत कम हुआ है। और इतनी ज़्यादा ये कविता साधारण जीवन में रसी बसी है। अगर आप हिंदी का ही उदाहरण लें तो ये कहा जा सकता है कि सारा उत्तर भारत दो भक्त महाकवियों ने कॉलोनाइज कर रखा है। एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ तुलसीदास। तो ये जो उपस्थिति है, ये एक अद्भुत उपस्थिति है। और जो बहुत सारे द्वैत, अब हम आधुनिकता में जिनको द्वैत मानते हैं, मस्तन सौंदर्य और संघर्ष के बीच, समर्पण और प्रश्नवाचकता के बीच, आस्था और संशय के बीच, इन सबको भक्ति काव्य ध्वस्त करता रहा है। वहाँ ये दूरी नहीं है। आस्थावान कवि हैं लेकिन संशयग्रस्त भी हैं। आस्थावान हैं मतलब सौंदर्य की भी साधना करते हैं और संघर्ष भी करते हैं, प्रश्नवाचक भी हैं, ईश्वर से भी प्रश्न पूछते हैं, देवताओं का मजाक बनाते हैं। बहुत सारे भक्त कवि तो आज होते तो कैदखानों में होते अपनी बेबाकी के लिए। एक और बात जो मुझे लगती है कि पहली बार, शायद पहली बार, अगर आखिरी बार नहीं, धर्म की सत्ता, राज्य की सत्ता और धन की सत्ता के बरक्स भक्ति काव्य ने कविता की सत्ता स्थापित की, जिसने इन सबको प्रश्नांकित किया और जो सबसे अनातंकित रही। ये बहुत निडर कविता भी है, क्योंकि इसने तीन बहुत ही बद्धमूल सत्ताओं को एक तरह से चुनौती दे रखी है, राज्य को, धर्म को और दौलत को। और एक तरह से इसलिए इन्होंने, इस कविता ने धर्म का, अध्यात्म का, सामाजिक आचार विचार का, इस सब का जनतांत्रिकीकरण किया। और कविता एक साथ सौंदर्य, संघर्ष, आस्था, प्रश्नवाचकता, इन सब की विधा बन गई। और आप ये भी देखें कि इससे लगता है बहुत सामाजिक कविता है, क्योंकि है वो, लेकिन उसमें व्यक्ति की इयत्ता और उसकी गरिमा का स्वीकार भी है। हर भक्त कवि अपने दोहे तक में अपना नाम डाल देता है। कहत कबीर, सूर, मीरा, हर ने अपना नाम डाल रखा है। तो व्यक्ति के महत्व को भी ये कविता स्वीकार करती है। ये भी ध्यान देने की बात है कि शायद तथाकथित वंचित और निचली जातियों को कविता में अभिव्यक्ति का अधिकार इसी कविता में मिला। और उनमें से अनेक ऐसे जो महाकवि के रूप में मान्य हैं और जिनका बड़ा प्रताप है, हिंदी में ही, मसलन कबीर,
रैदास ऐसे कवि हैं जो उन जातियों से आते हैं जो तथाकथित उच्च कोटि की जातियां नहीं रही। तो ये सब मिलकर कविता का जो संसार रचती हैं वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और अभी तक उसकी इतनी व्याप्ति है, ये आश्चर्यजनक है। ये संयोग की बात नहीं है कि आज की सभा में हिंदी के बहुत कम युवा लेखक हैं, बहुत कम युवा कवि आए हैं, हालांकि हर एक को बुलाया गया है। ये स्मृतिवंचन का भी एक प्रमाण है, और दूसरा ये कि वो संभवतः उनकी ये जानने में दिलचस्पी ही नहीं है कि हमारे पुरखों ने क्या किया था, क्योंकि सब कुछ तो हम ही करने वाले हैं, इसलिए अब पुरखों को क्या याद करना। बहरहाल मैं सबसे पहले माधव हाड़ा से कहता हूँ कि वो बताएं कि उन्होंने संकलन कैसे किया है, क्यों किया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर वो भी बताना चाहे तो बता दें। सम्माननीय अशोक वाजपेयी जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, प्रोफेसर सिराज अहमद जी, सभागार में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको कई बार मैं पढ़ता रहा हूँ, वे सब यहाँ हैं। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ अनौपचारिकताओं के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं सम्माननीय वाजपेयी जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने, पढ़ तो मैं रहा था, लेकिन सारे भारतीय साहित्य से गुजरने का, बल्कि भारतीय भक्ति और संत साहित्य से गुजरने का सुयोग प्रदान किया। वे ये सुयोग नहीं देते तो शायद मैं इतने सारे हिंदीतर भारतीय भाषाओं के संत भक्तों को नहीं पढ़ता, लेकिन उनके आदेश पर मैंने पढ़ा। मैं सम्माननीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का भी कृतज्ञ हूँ। मैंने उनसे बहुत सीखा। कई बार आपका अपना पढ़ा लिखा भी अंतर्बाधाएं बनता है, अंतर्बाधा बनता है। मैंने उनसे सीखा कि आप अंतर्बाधाओं से बाहर कैसे आते हैं। आज सिराज अहमद जी यहाँ हैं। मैंने पहली बार उनको पटना में सुना, उनके काम से तो मैं परिचित हूँ, पर मुझे लगता है कि सोचने का एक समान धरातल भी होता है। मैं अपने प्रकाशक राजपाल एंड सन्स की प्रबंध निदेशक मीरा जौहरी जी का भी कृतज्ञ हूँ। इस पुस्तक के बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। सामान्य अगर हिंदी का काम हो तो उसका प्रकाशन थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये बहुत सारी भारतीय भाषाओं से जुड़ा हुआ काम था। हिंदी में भी अवधी, ब्रज, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बहुत सारी भाषाएं शामिल थी, और उन सब के शब्दार्थ भी लगाने थे, और गलती होने की बहुत संभावना थी, लेकिन उनमें अपार धैर्य है। उन्होंने इसको सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया, अपार धैर्य के साथ, मनोयोग के साथ प्रकाशित किया। मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ। रजा पुस्तक माला के संपादक पीयूष दहिया जी ने इस पुस्तक को बहुत मनोयोग से अंत में देखा और बहुत सारे सुझाव दिए। बार बार मैं लंबे समय से 5-6 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ इस भक्ति काव्य पर, तो बहुत सारी बातें मेरे मन से या उससे निकल जाती थी, लेकिन उन्होंने उन शब्दों को पकड़ा और बहुत सारी त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ। उन सब, ये संकलन बहुत सारे स्रोतों से सामग्री एकत्र की गई है। उन सभी स्रोत ग्रंथों के रचनाकारों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। खास तौर पर
दक्षिण भारतीय भाषाएं और उड़िया की, नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं जिनके हिंदी और अंग्रेजी अनुवादों से भाव रूपांतरण किया गया, उन सब के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी यहाँ आए हैं और उसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता। मैं कुछ अनुभव इस पुस्तक को पढ़ते समय, इस पुस्तक को बनाते समय, इन रचनाओं से गुजरते समय जो हुए, उनके साथ, उनको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। अक्सर ये माना जाता है कि भक्ति कविता परलोक व्यग्र कविता, परलोक की चिंता की कविता है। लेकिन यदि आप बहुत मनोयोग और हमारे यहाँ हम कभी कभी रचना पाठ से नहीं गुजरते, तो इस तरह के निष्कर्ष बहुत सारे निकालना आसान होता है, लेकिन जब आप गुजरते हैं तो लगता है कि ये कविता जीवन की कविता है, जीवन के बीच की कविता है, जीवन के लिए कविता है, बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए कविता है। इसमें जो ईश्वर है वो इन संत भक्तों का सखा है, मित्र है, और सखा और मित्र भी ऐसा कि जिसके साथ आप बराबरी की हैसियत से व्यवहार करते हैं। यदि वो स्वामी भी है तो आपकी पहुंच के दायरे के भीतर है, सुगमता से आप अपने सुख दुख, राग द्वेष, नाराजगी उनके साथ साझा कर सकते हैं। इन संत भक्तों के संबंध में जो जनश्रुतियां प्रचलन में थी, मैंने उनको यथावत उद्धृत किया है, उनमें उनका कोई रैशनलाइजेशन नहीं किया है। मुझे लगता है जनश्रुतियां भी इस तरह से गढ़ी और बनाई गई है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अच्छा बना सकें। ये ईश्वर कमोबेश मनुष्यों जैसा ईश्वर है, ये अलग प्रकार का ईश्वर नहीं, अतिमानवीय अस्तित्व नहीं है। एक रचनाकार इसमें सम्मिलित है, नरसिंह मेहता, गुजराती के बहुत विख्यात रचनाकार है। मुझे लगता है कि ऐसा सखा, ऐसा मित्र, भगवान श्री कृष्ण से दो टूक कहने वाला ऐसा मित्र, भगवान से उनका संबंध ही ऐसा है। हमें खड़बड़ तो मुझे कष्ट होगा, वैकुंठ एकला केम रहसो, अगर मुझे कष्ट होगा तो तुम वैकुंठ में अकेले कैसे रहोगे। उनके संबंध में एक जनश्रुति है कि एक सामंत है, उसने कहा कि भाई तुम यदि ऐसे ही भक्त हो, उनकी शिकायत हुई, और उनके संबंध में सबसे रोचक, संगीत के ऐसे अद्भुत प्रेमी केदारो, ये राग उनका सबसे प्रिय राग, उसको गिरवी रखा उन्होंने एक बार और उससे धनार्जन किया। मंडलिक ने कहा कि तुम यदि ऐसे भक्त हो तो भगवान से कहो माला मैं मंदिर से माला तुम्हारे गले में डाल दे। उन्होंने बंद कर दिया मंदिर, ताला लगा दिया। रात भर प्रार्थना की, कहते हैं कि उन्होंने, और अंत में उन्होंने जो कहा वो हम सब के लिए विचारणीय है कि आपका भगवान से संबंध कैसा है। नरसैया ने एक हार आपता थारा बाप नु શું જાય છે। ये ऐसा संबंध है। बलराम दास ओडिया के बहुत महत्वपूर्ण पंच सखाओं में से एक है। बलराम दास रथ यात्रा में शामिल हुए, निम्न जाति के थे, लोगों ने धक्का देकर नीचे उतार दिया। बलराम दास नाराज होकर समुद्र तट पर रेत में जाकर बैठ गए। रेत का ही उन्होंने एक रथ बनाया। कहते हैं कि भगवान रथ यात्रा से उतरकर रेत वाली रथ पर चले गए। एक से एक शानदार, एक से एक महत्वपूर्ण जीवन के भीतर डूबे हुए सहजो भाई अभी उत्तर मध्यकाल में, उनके संबंध में कहते हैं कि भगवान एक बार उसकी कुटिया पर गए। सहजो भाई को भगवान ने कहा कि मैं आया हूं, तुम मेरा स्वागत नहीं कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको बुलाया नहीं था, आपने अय हेतु कृपा की है, आइए अब आ गए।
कि मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? तो भगवान सहजो बाई ने कहा कि देखिए, मेरे अंदर मेरी कुटिया में एक ही आसन है, उस पर मेरे गुरु बैठते हैं, आप कहाँ बैठेंगे? तो भगवान ने कहा कि देखो, ऐसा है कि मैं आ गया हूं तो मुझे अंदर तो बुला लो। तो सेजो भाई ने कहा ठीक है, आइए। सेजो भगवान ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं सबको कुछ न कुछ देता हूं, तुम भी कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे क्या मांगना है, मेरे पास मेरा गुरु है, मैंने आपको भी उसके भीतर पा लिया, आप तो दाता हैं, लेकिन मेरे गुरु में तो आप शामिल हैं, दाता मेरे गुरु में शामिल है। कहते हैं भगवान ने कहा कि चलो मुझे कोई काम ही बता दो। तो उन्होंने कहा देखिए, अभी मेरे गुरु आएंगे, भोजन करेंगे, तो आप पंखा जलना। जनश्रुति यह है कि भगवान ने उनके गुरु पर पंखा जला। हूँ हड़वे पड़ियो तो पछे थने कुण पूछ से। नरसिंह मेहता कहते हैं कि मैं अगर धीमा पड़ गया तो तेरा क्या महत्व रहेगा। एक और बात है जो जहां से सर ने शुरू की थी, वाजपेयी जी ने, भक्ति भारतीय जनसाधारण में प्रागैतिहासिक काल से भक्ति चेतना, ये कोई अल्पकालीन आंदोलन या क्रांति या पुनर्जागरण नहीं है। नाथद्वारा में स्त्रियां रोज बैठकर सदियों से सब्जी काट रही है भगवान के लिए, वो कोई आंदोलन नहीं है। राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल जाति के लोग सदियों से मीरा गा रहे हैं, वो कोई आंदोलन या पुनर्जागरण नहीं है। ये शब्द हमने, सारे के सारे शब्द हमने यूरोप से लिए। इन सब के शब्दों का सांस्कृतिक संदर्भ भी कहीं न कहीं यूरोपीय पुनर्जागरण में है। हमने ये बिजली की कौंध, जॉर्ज ग्रियर्सन का शब्द है, यूं का यूं, और रामचंद्र शुक्ल ने लिया बाद में। ये बिजली की कौंध नहीं है, ये सदियों से निरंतर भारतीय जनसाधारण में व्याप्त चेतना। ये धारणा भी गलत है कि भक्ति ये हो गया, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामान। उत्तर भारत में भी भक्ति के चेतना के सूत्र बहुत पहले से मिलते। एक और बात जो बार बार खासतौर पर हिंदी साहित्य में ये रिवाज हो गया, चलन हो गया, अक्सर किसी संत भक्त को, मैं संत भक्त साथ में काम में लेता हूँ, हिंदी के अकादमिक विमर्श में ये विभाजन मौजूद है, लेकिन अग्रवाल साहब ने भी बार बार ये कहा कि ये विभाजन बहुत कृत्रिम प्रकार का विभाजन है। हम अपने संत भक्तों को सगुण और निर्गुण में, संत और भक्त में विभाजित नहीं कर सकते, उनकी चेतना ही इस प्रकार की। आप यदि पंढरपुर के भक्तों को देखें तो उनके यहाँ सगुण भी है और निर्गुण भी है, वे संत भी हैं और भक्त भी हैं। ये प्रागैतिहासिक काल से जो चेतना है वो एक परंपरा में, अक्सर हम समय और समाज के सीमित परिदृश्य में, सीमित अवधि में रखकर संतों भक्तों को देखने का रिवाज हो गया, लेकिन परंपरा के संस्कार और स्मृति हर संत के भीतर, हर भक्त के भीतर मौजूद है। कबीर को यदि आप नामदेव और गोरखनाथ के बिना समझते हैं, उनकी स्मृति और संस्कार कबीर के यहाँ, कबीर के स्मृति और संस्कार रैदास के यहाँ, और आप आश्चर्य करेंगे कि शेख फरीद, डोला मारूरा दुआ, कबीर और आपके बहुत सारे दक्षिण भक्त भारतीय संत भक्तों के यहाँ एक प्रकार की अर्थ छवियाँ इस्तेमाल हो रही है। इसलिए परंपरा की स्मृति और संस्कार जब सारे भारतीय साहित्य को आप तलाशते हैं, गुजरते हैं उसमें, तो आपको लगता है कि इन सब के भीतर मौजूद है। एक और बात जो मैंने महसूस की, हमारी ये भक्ति चेतना बहुवचन है। भक्ति हम शब्द एक वचन के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन है नहीं, ये बहुवचन है। इतनी अंतः क्रियाएं और रूपांतरण हुए हैं हमारे यहाँ, हर संप्रदाय में 52 तांबे हैं।
52 थांबे कहा जाता उनको, अलग अलग केंद्र हैं। उन केंद्रों की अलग अलग स्वायत्त सत्ताएं हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ये स्वायत्त सत्ताएं नए संप्रदाय और नए मत में परिवर्तित हो गई है, और ये सारी की कोई परंपरा है, हमारी जितनी परंपराएं, जैसे आप यदि गोरखनाथ को लें तो नाथ पंथ की परंपरा, कोई परंपरा ऐसी नहीं है जो एक साथ समाप्त हुई हो। बौद्ध धार्मिक चेतना भी कहीं न कहीं हमारे भक्ति संस्कारों में मौजूद है। शैव धार्मिक परंपराएं भी, इनके बीच बौद्धों, शैवों, जैनों, सिखों, नाथों, बल्कि वैष्णव परंपराओं के बीच में भी, नाथों और वैष्णव परंपराओं के बीच में भी अंतःक्रियाएं हुई है। बौद्धों और वैष्णव परंपराओं के बीच में भी अंतःक्रियाएं हुई है, और सारा एक पूरा जो परिदृश्य बनता है वो बहुवचन है। आप यदि एक कवि के सरोकारों और चिंताओं में भी जाएंगे तो वो एक कवि भी बहुत बहुवचन है। कभी कभी पश्चिमी विद्वान, जैसे कबीर है, कुछ लोग कहते हैं केवल कटुवाग्मिता का स्वर कबीर का स्वर, ऐसा नहीं है। कबीर के यहाँ सभी प्रकार के स्वर हैं, बहुवचन है। मीरा के यहाँ केवल विरह नहीं है, उनके यहाँ बहुवचन स्वर है। आप यदि जाएंगे तो ये पूरी परंपराएं हमारे पंच सखाओं के यहाँ, उनके यहाँ वैष्णव परंपराएं भी हैं, उनके यहाँ बौद्ध परंपराएं भी हैं, उनके यहाँ नाथ परंपराएं भी हैं, चैतन्य भी उनमें जाकर मिल गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन, और इनका कोई वर्गीकरण और विभाजन करना चाहे तो बहुत मुश्किल काम है। जनश्रुतियाँ, मुझे लगता है कि जनश्रुतियों को पढ़े और समझे बिना, उनकी उपेक्षा और उनकी अवहेलना, उनको दरकिनार करना, आप भारतीय भक्ति और संत साहित्य को अच्छी तरह से समझना चाहें तो उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ये अग्रवाल साहब ने भी कहा कि ये हमारी सांस्कृतिक भाषा है, इसी भाषा में बात करते हैं। हमारा जन साधारण, हमारा लोक इसी भाषा में बात करता। ऐसी ऐसी अद्भुत जनश्रुतियाँ हैं। मैं अब वे यार जो शामिल नहीं हो पाई संचयन में, बाद में उनका हिंदी अनुवाद मुझे मिला। उनके संबंध में एक बहुत, सिराज भाई बैठे हैं, अथी और पगवन, एक बहुत रोचक और बहुत महत्वपूर्ण जनश्रुति है। आप देखिए कि जातीय सद्भाव के लिए बहुत विस्तृत जनश्रुति है। बहुत सारे जो संगम काल के कवियों को, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदायों के कवियों को इस जनश्रुति ने एक कर दिया है, मिला दिया है, एक ही एक पिता की संतान साबित कर दिया। ये एक तरह से हमारे जन साधारण का प्रयास है जो सामाजिक सद्भाव और एकता का निर्माण करता है। कहने को बहुत कुछ है। इस संकलन से मैंने बहुत सीखा। किताब महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने अपने को समृद्ध किया। और एक बार फिर मैं वाजपेयी जी के प्रति ऋणी हूँ, आप सबके प्रति ऋणी हूँ। आप आए और मुझे जो कुछ मैंने इससे सीखा, सुना, उसको सुनने के लिए आप एकत्र हुए। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। आप सबको मेरा आदरपूर्ण प्रणाम। मंच पे उपस्थित आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, माधव हाड़ा जी और पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, और मंच के सामने आशीष नंदी हैं और बहुत बड़े विद्वान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। Though I am a son of a Hindi teacher, I am unable to speak in Hindi. That is my, demerit. Nevertheless, first of all, I would like to thank
Raza Foundation, Ashok Vajpayee ji, and Professor H.S. Shiv Prakash, who was instrumental in inviting me here. I also take this opportunity to congratulate the editor, Professor Madhav Hadaji, for bringing out this collection of bhakti poetry of India. When I was just, though I have not read this book, I happened to see the book now itself. I was surprised that only 2 poets of Kannada are included, Allama Prabhu and Akka Mahadevi, if I am right. Nevertheless, I am sure this book would definitely enrich our understanding of bhakti lore across India. In fact, in the prefatory remarks, Professor Vajpayee ji and Professor Hada ji have, given an elaborate introduction to bhakti poetry of India. As the title of this book itself suggests, bhakti literature of India is myriad, multifarious, and it's infinite in nature. It's precisely because of this reason the very term bhakti cannot be equated to all the different bhakti traditions ranging from starting from 6th century Alvars of Tamil Nadu, 12th century Sharanas of Karnataka, 13th, 14th century Sufis, 15th, 16th century Namghars of Assam, Warkari, Sikh, Dasa Panthas of Kannada, 16th century, 17th century, Chinmaya Pantha of Bengal and others. What I am trying to, the basic premise, the first premise of my, argument, the first argument is that these panths, in Kannada we call it as panthas, in Hindi we call it as panths. These panths, which began in 6th, 7th century, lasted for almost a millennium, spreading across different regions and communities. They brought a paradigm shift in religious sensibility and the worldview. And these different bhakti traditions cannot be bundled together in one term. Though there are some apparent continuities and similarities with distinct dissimilarities. Roughly speaking, they fought against the demarcations of caste. Professor Vajpayee ji was referring to it in the beginning. They fought against the demarcations of caste, institutionalization of religion, false rituals, which limit the Chaitanya in Kannada, of the spirit of human beings. The bhakti poets in Kannada are known as Sharanas, Vachanakaras, and they are also known as Vachanakaras, who blend both prose and poetry in their writing. But they are better known as Anubhavis. The better translation in English would be the mystic poets. In my presentation, I use the term Vachanakaras, most of it, Vachana poets, because I largely use their poems as a reference to develop my argument. It's very well known that these Vachana poets, they try to create an alternative to the rigid institutionalization of religion. They fought against gender, caste and class divisions. This is all well documented by scholars like
Peter Schouten, A.K. Ramanujan, and of course there are many others I don't have to mention to the learned audience here. They see what's very special about them is these Vachanakaras of Kannada is they don't conceptualize the God in the form of a guru or the infinite, but they dismantle the very idea of the immense God to a local deity. Their God, belongs to a small region. The pen names, like I'm sure you're familiar with this, the pen names or the Ankita Namas of all these Vachana poets such as Kudala Sangama, Guheshwara, Allamap's Vachana is included in this book. Guheshwara, Kapila Siddha Mallikarjuna, and others refers to a local deities. They don't refer to the immense God, absolute God as such. And these Vachana poets don't, as I already mentioned, they don't create an absolute God, but they create an Ishtalinga. Ishtalinga, God created by love and passion. Ishtalinga, out of desire you create a God. This is an example of secularization of religion. For me, it's an example of secularization of religion. The Ishtalinga, this Ishtalinga is not available in the temple. You don't have to go to the temple. This Ishtalinga can be worn on the body. It can be worn on the body. And for them, this linga, the so-called linga, the well-known linga that we know, is sthavara, stagnant. It's stagnant. It's non-living. Ishtalinga is jangama, living and alive, living and ticking and moving. That is why it's called as jangama. And this Ishtalinga has no ethereal qualities attached to it. There is one very interesting anecdote by a Vachanakara by name Nuliya Chandaya. This Nuliya Chandaya is a rope maker by profession. He is an ordinary rope maker. He is a maker of rope. When he is engaged in making ropes, the Shivalinga that he was wearing on his body, it falls off from his body. But this Nuliya Chandaya is so engrossed in his work that he forgets to pick it up. Then the linga begs Nuliya Chandaya to take it back. It begs him, literally it begs him. The linga comes and linga goes on, it chases him, take me back. But Nuliya Chandaya says, I will take you only when I finish my labor. Till then you have to wait. So he refuses to take the linga until he finishes his labor. There is another beautiful Vachana of Basavanna. I am surprised Basavanna's Vachana is not included in this book. This Vachana is... Sorry. Okay. There is another beautiful Vachana of Basavanna. So I was talking about the Ishtalinga. This Ishtalinga can be summoned on the palm. It can be summoned on the palm. And look at what happens to the Ishtalinga when it is summoned to the palm. Ethereal linga, eternal and exquisite. Your measure outreaches the measure of the universe, of the firmament. Your feet are rooted beyond the nadir of Patala. Your resplendent crown towers beyond the cosmos. But when you yielded upon my palm, how diminutive you grew. Oh,
deity Kudala Sangam. You become so small when you are summoned to my palm. This is Basavana's Vachana. There is another famous, Vachana of Alama, which I don't quote at length. And he says very famously, "O Lord, if you become a stone, what will I be? What will I be?" It's in the sense that the Vachana poets don't submit to the God, to the absolute in a traditional sense of the term. There is no self-surrender, but a transformation of both the God and the self. Transformation of both the God and the self. Perhaps this is very similar to the Sufis, which they call it as Analhat and Aham Brahmasmi, and so on. And Alama also says, if I am not God, this is another Vachana, if I am not God, how can you be the God? See, the term Vachana is described in Kannada as a best saying, the best form of saying in general terms. And it's also described in very simple terms as a combination of prose and poetry. There are other variants or similar kind of these similar forms of writing in other languages like Vani or Vak in other languages as well. But there is something very distinct about Vachana. Vachana means a promise. Vachana means a promise. It's a promise to integrate the nudi and the deeds, the words and the deeds. Nudi and nade. Nudi is word, nade is deeds. It's a promise to integrate the words and the deeds. For Vachana poets, bhakti is a voluntary responsibility, not imposed by others, but it's a self-ordained ideal made by himself. So that is why they emphasize upon the unity of words and actions repeatedly in their vachanas. It's a leitmotif in most of the vachanas. That's why Basavana says, when you speak, your words must be like a string of pearls, a glow of ruby, crystal clear, needle sharp when you speak. When you speak, your words must be like a string of pearls, a glow of ruby, crystal clear, needle sharp. When you speak linga, pleased must say, quite so, quite so. When speech does not square with the deeds, how can he be pleased? Kudala Sangama Deva. Here, Basavana not only emphasizes the integration of the words and the deeds, most importantly, he is also talking about the integration of the philosophy and the praxis. Integration of the ordinary and the divine. Integration of the lowly, Madhav Hadaji was referring to, all the marginalized sections. Integration. So when he is talking about the integration is taking place at different levels, not only at the level of words and deeds, at the level of philosophy and praxis, at the level of ordinary and the divine, at the level of lowly and the otherworldly.
So it begins with this integration and goes beyond all the divisions. See, that's the reason why Basavanna very famously says, being a Brahmin, he was a Brahmin. My father, Chennaya, the cobbler. My father, Chennaya, is, I am a son of a cobbler, though I am a Brahmin by birth. It doesn't matter to me whether I am Brahmin. It's possible to make a distinction between Vachana poets and the Tamil Bhakti poets. As we all know, Tamil Bhakti poets are predominantly temple-centric. It is their Saguna in character. Madhavadaji was referring to the artificial divisions that we are making between the Saguna and Nirguna. But we need them to define and make a distinction. These Tamil Bhakti poets, as I said, they are temple-centric and they, attribute human qualities to the divine. Whereas, Vachanakaras are Nirguna in essence. Allama Prabhu, in one Vachana, he declares, when God came, I saw the temple flee. I saw the temple flee. So they talk of Anubhava. In the beginning I use this term Anubhava, the mystic principle, and it can be defined as a formless aspect of divinity. It does not have a definite shape as such. It is a formless aspect of divinity, Anubhava. So the shift from the temple worship to establishing body itself is a holy temple is a big change. Basavanna's famous Vachana, made more famous by A.K. Ramanujan, the rich make temples, poor am I, what can I do? My body is a temple, head is a cupola, my legs are pillars. This is well known to all of you. By saying this, what these Vachanakaras are doing is, they are trying to make the body itself a site of divine manifestation. Body itself a site of divine illumination. The temple ceases to be the source of rejuvenation. That's a point to be understood. The temple is not a holy thing. It's the body which is more holier than the temple. The temple ceases to be the source of rejuvenation, and the body, the self, to whatever caste or class or gender it may belong to, it becomes a road to the divine. It becomes a road to the infinite. Can I have water? I have some. 1 minute. 1 minute. Oh, sorry. Use of it. So, with your permission, I'll use around another 5 minutes. Sure. So, the spirituality of Vachanakaras is derived from the manual labor of artisan classes who declare labor is liberation. For them, labor is liberation. Nuliya Chandaya, whom I referred in the beginning, he very famously says, labor alone frees the guru from life. Labor alone frees the guru from life. Labor alone frees linga from its kinship with stone. Labor alone frees the jangama.
from his outer appearance. Listen, Prabhu, this is the teaching of Chandeshwara Linga. This is the teaching of Chandeshwara Linga. He is using his own name, Chandaya. Chennaiya. This is the teaching of Chandeshwara Linga. I'll just refer to Akka Mahadevi, whom I like very much. Akka Mahadevi. I'm sorry, I don't have time to describe all the differences between Basavanna and Akka Mahadevi. Akka Mahadevi, who is fondly, referred to as Akka in Kannada, defines her yearning for Channamallikarjuna, the god, not in terms of the pious or holy devotion, but she defines it as a longing of the Panchendriyas. Her devotion for Channamallikarjuna is a excess of Indriyas, recklessness of Indriyas. It's not a holy devotion. So when the Indriyas become reckless, you cannot stop. And in the same way, you cannot stop your devotion to Channamallikarjuna. And she describes her relationship with Channamallikarjuna in terms of sexual union. And in one of the very, very radical vachanas, she says she is ready to have an adulterous relationship with Hara. She is ready to have an adulterous relationship with Hara, silencing the husband who is nagging her like a karma. She is ready to have adulterous relationship with Channamallikarjuna. So Hadara Naduvenu Harana Kude. This is a very famous line in Kannada. Hadara, I am sure you are familiar with this. And in some vachanas, Basavanna says, though he is a male, he is longing for Kudala Sangama like a woman. His longing for Kudala Sangama is similar to the longing of a woman. And by saying that he is longing for Kudala Sangama like a woman, he is voluntarily discharging the so-called male supremacy that he has inherited. Now you must. Yeah. And so having said all this, Girish Karnad at one point said Kannada consciousness keeps going back to 12th century again and again, like an aching, like the tongue going to the aching tooth. It goes back to 12th century. But unfortunately, Kannada literary tradition, which inherited such a radical, Vachana tradition, has become extremely sectarian. And it's high time that Kannada culture in particular and the Indian culture in general should go back to the radical times of Vachana. With these words, I thank everyone for the patient listening. Thank you very much. मैं नहीं चाहता कि मुझसे भी आप कहेंगे बस। वाजपेयी जी, प्रोफेसर माधव भाड़ा, प्रोफेसर सिराज अहमद मित्रों,
मुझे लगता है कि भक्ति के बारे में बात करते समय हमें सावधानी इस बात की बरतनी चाहिए कि भक्ति के किसी एक ही पहलू पर बहुत बल ना देने लगे। अभी सिराज साहब ने कहा कि लेबर लिबरेट्स। इंसिडेंटली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन ऑन द गेट ऑफ ऑस्विट्स। You know the Nazi concentration camp, the operation and torture camp built for Jews. The gate legend has labor liberates. So, जब भक्त कहते हैं कि श्रम से मुक्ति मिलती है तो वो साथ में ये भी कहते हैं कि अधिकार चाहिए। भक्तों का श्रम पर बल अधिकार चेतना के साथ है, केवल श्रम के लिए नहीं। अगर आप केवल ये कहें कि लेबर लिबरेट्स तो यू मूव डेंजरसली क्लोज टू नाजी आइडिया ऑफ लेबर, क्योंकि दैट्स माइनस राइट्स। भक्तों का जो आइडिया ऑफ लेबर इट्स नॉट माइनस राइट्स, इट्स वेरी मच विद दी राइट्स। चाहे वो सो कॉल्ड प्रगतिशील कहे जाने वाले निर्गुण भक्त हों और चाहे सो कॉल्ड रिएक्शनरी कहे जाने वाले सगुण भक्त हों, सब में एक प्रबल अधिकार चेतना है। सबसे पहले मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ। दूसरी बात, माधव जी ने पुस्तक में लिखा है, अभी कहा कि प्राग वैदिक काल से, तो प्राग वैदिक काल का तात्पर्य अगर सिंधु घाटी सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की सील या पशुपति की आकृति से हो तब तो ठीक है, उसको बहुत सारे लोग महादेव जी का आद्य रूप मानते हैं और लोग भी उस तरह देखते हैं। लेकिन भारतीय या किसी भी समाज के इतिहास के बारे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास में मोमेंट्स होते हैं, निरंतरता होती है, लेकिन उसी निरंतरता में नवाचार के विस्फोट के क्षण होते हैं। और इसको पहचानने के लिए आपको तथाकथित आधुनिक इतिहास दृष्टि तक भी जाने की जरूरत नहीं है। इसका बोध भक्ति की अपनी परंपरा में मौजूद है। 15वीं सदी के नामदेव जब ये कहते हैं कि कलयुग प्रथम नामदेव भैया, अनंत दास के अनुसार कलयुग के पहले भक्त नामदेव हैं। अनंत दास वैष्णव साधु थे, वो जानते थे कि कलयुग का आरंभ कृष्ण जी के देहावसान के साथ होता है। उन्हें भी बोध रहा होगा कि कलयुग में कृष्ण जी के देहावसान के बाद अनेक भक्त हुए होंगे, जिनमें से कुछ को हम पौराणिक के रूप में जानते हैं, कुछ के ऐतिहासिक उल्लेख भी उपलब्ध है। क्या कारण है कि वो नामदेव को पहला भक्त कह रहे हैं? तो भक्ति का जो प्राग वैदिक काल या कब से चला आ रहा सिलसिला है, उसमें एक महत्वपूर्ण ब्रेक को नोट कर रहे हैं अनंतदास। क्योंकि नामदेव के साथ भक्ति केवल उपासना पद्धति या केवल व्यक्तिगत भाव की अनुभाव की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि वो एक जीवन दृष्टि, एक वर्ल्ड व्यू में तब्दील हो जाती है। उपासना और भक्ति के हिसाब से बात करें तो बहुत सारे लोग आज भी भक्त हैं, आजकल तो तरह तरह के भक्त हैं खैर, लेकिन उसके अलावा भी, लेकिन संवेदना के स्तर पर भक्ति की बात करना, या जिसे हम भक्ति संवेदना भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में कहते हैं, उसका आरंभ नामदेव से होता है। ये बात अनंतदास नोट करते हैं। देशज विमर्श की चर्चा पुस्तक में की है माधव जी ने, और मुझे सचमुच थोड़ा ताज्जुब हुआ ये देखकर कि उस देशज विमर्श की चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट का उल्लेख नहीं है। अगर इस पुस्तक का अगला संस्करण निकले, जो कि निकलना ही चाहिए और निकलेगा ही, तो उसमें आपको ये शामिल करना चाहिए। और वो डिबेट है कबीर बीजक पर 1836 में संभवतः है, 1806 में पूरन साहब ने एक टीका लिखी थी, पारक टीका। और वो बहुत इंटरेस्टिंग टीका इसलिए है वाजपेयी जी कि उसमें उन्होंने बीजक में 4 मुखों की कल्पना की। एक है माया मुख, एक है गुरु मुख, एक है ब्रह्म मुख, और एक कवि मुख या कबीर मुख। तो उसमें बाकी सारे मुख जो हैं वो कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, केवल वही प्रामाणिक है जो जाहिर है कि पूरन साहब के हिसाब से कबीर मुख है। ये बहुत रोचक रीडिंग थी, और उस रोचक रीडिंग में अध्येताओं ने नोट किया
कि उन्होंने कबीर को लगभग जैन परंपरा में स्थापित कर दिया, मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी के लेवल पर, यानी ईश्वर के अस्तित्व को ही गायब कर दिया। इस पुस्तक का खंडन करने के लिए ही हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध, पूरन साहब की पारक टीका तो लगभग उपेक्षित है, हार्डली कोई उसका उल्लेख करता है, लेकिन अत्यंत प्रसिद्ध टीका पाखंड खंडनी टीका विश्वनाथ सिंह जू देव की, जो 1856 या 66 में लिखी गई थी, वो इसका खंडन करने के लिए ही लिखी गई थी। तो भक्ति या कबीर के आशय को लेकर अगर एक बहुत ही फोर्सफुल और लाइवली पॉलेमिक्स आप कहें तो इन दो लोगों के बीच में विमर्श, और इसी तरह एक बहुत महत्वपूर्ण हरिभक्ति भास्कर वचनिका, जिसमें रामानंद की एक अलग ही तस्वीर उभर के सामने आती है, जिस पर आमतौर से ध्यान नहीं दिया जाता है। सिराज साहब ने बहुत अच्छा किया कि भक्ति के सिलसिले में चर्चा करते हुए सूफियों का उल्लेख किया। रामानंद की अनेक विशेषताओं के साथ ये विशेषता भी है कि सूफी तज़किरों में उल्लेखित होने वाले वो अकेले भक्त, रामानंद का उल्लेख सूफी तज़किरों में मिलता है, और कई सूफी तज़किरे ये कहते हैं कि कबीर रामानंद के शिष्य थे, पहले शेख तकी के शिष्य थे, फिर रामानंद के शिष्य हुए, फिर किसी और के हो गए। कुछ कहते हैं कि वो रामानंद के ही शिष्य रहे। मैंने कबीर ग्रंथावली के अपने संस्करण की भूमिका में दिखाया है कि इन्हीं परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए दारा शिकोह कबीर को निर्भ्रांत रूप से रामानंद का शिष्य बताते हैं। तो रामानंद भक्ति अकेले द्राविड़ से उत्तर ले आए, ये मानना तो ठीक नहीं है, लेकिन रामानंद का एक महत्व ये भी है कि वो भक्ति और सूफी संवाद के सबसे रोचक और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। भक्तों और सूफियों के बीच जो संवाद है, जिसकी भी आप कल्पना कर सकें, इस बात पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए इस संकलन के बहाने और वैसे भी, निर्गुणों की तो बात ही अपनी जगह, लेकिन सगुणपंथी भक्तों में भी कोई भी किसी उपलब्ध नैरेटिव का अनुवाद नहीं कर रहा था। ज्ञानेश्वरी भगवत गीता का अनुवाद नहीं, विष्णुदास का राम कथानक, तुलसीदास की रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं, सरला दास का महाभारत, व्यासदेव के महाभारत का अनुवाद नहीं है। बल्कि रोचक यह है कि हम लोग व्यासदेव के महाभारत के आकार को देखकर ही आतंकित हो जाते हैं। 1 लाख श्लोक सरला दास से, उससे भी बड़ा महाभारत लिखा है। सरला दास के महाभारत का आकार व्यास के महाभारत से भी बड़ा है, अनुवाद नहीं है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे मैं मध्यकाल नहीं बल्कि आरंभिक आधुनिक काल कहना पसंद करता हूं, आरंभिक आधुनिक काल के ये भक्त कवि एक नई प्रकार की चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उस चेतना में ये पारंपरिक वृत्तांतों, पारंपरिक आख्यानों की पुनर्रचना कर रहे हैं, और न केवल नई भाषा, नई विश्व दृष्टि, बल्कि आप कहिए कि एक नई धार्मिकता की रचना कर रहे हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि तुलसीदास के रामचरितमानस में न सीता निष्कासन उपलब्ध है और न शंभू वध उपलब्ध है। तुलसीदास के रामचरितमानस में उत्तरकांड में जहाँ तक मुख्य कथा का सवाल है, यानी सीता और राम का, तो दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। बाकी जो उत्तरकांड है वो कलयुग के विघटन, कलयुग के विचलन, कलयुग के दुख आदि पर है। और वाजपेयी जी ने सही कहा कि कबीर आदि को छोड़िए तुलसीदास भी होते तो आज के भारत में बहुत सुरक्षित नहीं अनुभव करते, क्योंकि तुलसीदास ने ही लिखा है कि जय निरप प्रजा अति दुखारी, तेई निरप अवस नरक अधिकारी। ये तुलसीदास ने लिखा है, कबीर ने नहीं लिखा है। तो जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो उसका स्थान नरक में सुरक्षित है। तो ये कहने वाले तुलसीदास का आज क्या हाल होता वो आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये एक नई धार्मिकता की भी रचना थी, जो अपने प्रमाण के तौर पर संस्कृत की ओर नहीं भागती थी। जो संस्कृत में तुलसीदास अपनी भक्ति को वेद प्रकाशा कहते हैं, राम भक्ति को वेद प्रकाशा कहते हैं,
अगर आप स्ट्रिक्टली मॉडर्न ढंग से रीड करने चलें तो वेद में तो राम का संहिता पता नहीं है। क्यों कह रहे हैं तुलसीदास अपनी भक्ति को वेद के अनुकूल, वेद प्रकाश, और राम को क्यों वेद का आधार बता रहे हैं? भक्ति संवेदना, आपने कहा कि भक्ति आंदोलन आदि नहीं है, तो उसमें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के नामकरण करने वाले समय का भी परिचय देते हैं। देश में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो विद्वानों को भक्ति में आंदोलन दिख रहा था। आजकल अमेरिकन विद्वान भक्ति के संदर्भ में नेटवर्क शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनकी सारी दुनिया नेटवर्किंग से परिभाषित होती है, इसलिए उन्हें भक्ति का लोकवृत्ति भी स्वीकार्य मान्यता नहीं लगती, आंदोलन भी नहीं लगती। जॉन हॉली और उनके प्रभाव में हमारे मित्र दलपत सिंह राजपुरोहित, ये सब भक्ति के नेटवर्क की बात करते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। भक्ति के नेटवर्क की बात की जाती है। मैंने जैक हॉली से ही कहा था कि उसी तरह है कि जैसे जब सन 47 के पहले भक्ति पर ध्यान दिया जा रहा था तो आंदोलन दिख रहा था लोगों को, आपको आजकल नेटवर्क दिख रहा है। और मैं भी चूंकि पब्लिक स्फीयर के जमाने में रह रहा हूँ तो शायद इसी कारण मुझे वहाँ पब्लिक स्फीयर दिख रहा है, लेकिन इन सबके तत्व वहाँ मौजूद हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। सिराज साहब ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निहितार्थ को समझने की जरूरत है। इष्ट देव की कल्पना भक्तों तक सीमित नहीं है। इष्ट देव की कल्पना हिंदू धार्मिकता का अनिवार्य अंग है। मेरा इष्ट देव एक कोई हो सकता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देवताओं को मैं झूठा साबित करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके इष्ट देव हनुमान जी हो सकते हैं, किसी और के इष्ट देव कोई और हो सकते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि बाकी सब झूठे हैं। दिस इज अ फंडामेंटल पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान सच्चा है बाकी भगवान झूठे हैं। ये नहीं है कि केवल साहब माय गॉड इज फाइन एंड एवरी अदर गॉड इज अ फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन, लेकिन इष्ट मेरा इष्ट ही है, इसलिए केवल भक्ति की विशेषता नहीं है। वो निहायत पारंपरिक कट्टरपंथी हिंदू के मन का भी ढांचा उसी तरह का, उसका एक इष्ट होता है और बाकी अपनी जगह। मेवाड़ में, मारवाड़ में राजपूतों के इष्ट एक लिंग होते थे, महादेव का एक विशेष रूप। इसका ये अर्थ थोड़ी है कि महादेव के अन्य रूपों या अन्य देवताओं को वो नकारते थे, लेकिन उनके इष्ट एक लिंग है। इस बात को ध्यान में हमें रखना चाहिए भक्ति पर बात करते समय। एक और चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। माधव जी की मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे और मीरा जी से भी, जब भी इस पुस्तक का दूसरा संस्करण हो। मैं द्राविड़ में उत्पन्न हुई और महाराष्ट्र में मुझे यौवन प्राप्त हुआ, गुजरात में मैं वृद्धा हो गई, आदि आदि, ये भागवत में नहीं। ये भागवत के महात्म्य के तौर पर रचे गए पद्म पुराण के 6 अध्यायों में है। और भागवत के जो आज लोकप्रिय संस्करण भी छपते हैं, मिसाल के तौर पर गीता प्रेस के, तो उसमें पहले 6 अध्यायों के हर अध्याय के अंत में ये लिखा होता है पद्म पुराणे उत्तरखंडे भागवत महात्म्य अंतर्गत। तो उसको भागवत का श्लोक मत कहिए, पद्म पुराण का उल्लेख नहीं, पद्म पुराण आपने लिखा है कि पद्म पुराण में भी है, वास्तविकता है कि पद्म पुराण में ही है, भागवत में नहीं है। और ये बात इसलिए मैं इतने आग्रहपूर्वक इसलिए कह रहा हूं, भागवत की रचना अधिक से अधिक 9वीं सदी तक हो गई मान ली जाती है। पद्म पुराण को कोई विद्वान 15वीं सदी से पहले नहीं रखता। तो 9वीं सदी में रची गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक को, उसके महत्व को 15वीं सदी में इस तरह रेखांकित करने की जरूरत पड़ रही है, इसके पीछे कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या ये उसी कारण हो रहा था जिस कारण तुलसीदास कह रहे थे कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग? गोरखनाथ से बहुत दुखी थे तुलसीदास जी, और तो इसलिए क्या ये इसी कारण हो रहा था कि भागवत में जो प्रेम और रसपूर्ण भक्ति है उसको स्थापित किया जाए, उसको महत्वपूर्ण बताया जाए, ताकि योग का जो उदाहरण चिन्हों में कुप्रभाव है उसका समाधान किया जा सके। इस पर सोचने की जरूरत है। इसी तरह पुनः ही आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, दबिस्ताने मजाहिब के लेखक को मोहसिन फानी के रूप में अब कोई नहीं पहचानता। 1987 या कब प्रोफेसर अस्करी ने एक आर्टिकल लिखा था, मुबाद साहब दीवाने मुबाद, और उसमें उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि
दबिस्तानी मजाहिब में कई जगह ये आता है कि मोहसिन ने कहा, लेकिन ये अभिव्यक्ति दबिस्तान की पुरानी पांडुलिपियों में कहीं नहीं मिलती। बहुत सुविस्तृत लेख है, आप पढ़ सकते हैं, संभवतः इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। और उसके बाद अब यही माना जाता है कि उसका रचयिता मुबाद शाह नाम का एक व्यक्ति था, जो दारा शिकोह के द्वारा संरक्षित था, और जो जमाना दारा शिकोह और औरंगजेब का था, आप कल्पना कर सकते हैं कि वह अपनी पारसी पहचान छुपाने के लिए उसने अपने नाम कई बार बदले थे। दबिस्तानी मजाहिब का 1983 में तेहरान से जो संस्करण छपा है, जिसको सर्वाधिक प्रामाणिक संस्करण इस समय माना जाता है, उसके संपादक रहीम रजा के अनुसार उस पारसी का नाम इस्कंदर इस तरह का कुछ था। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उसको मोहसिन फानी के रूप में विल्सन ने पहचान, वो क्या थे वो सज्जन, उन्होंने पहचाना था, लेकिन उसके बाद इस बात को अब कोई नहीं मानता। ये चूंकि एक महत्वपूर्ण किताब है और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का पहला संचयन है, पहली एंथोलॉजी है, जैसे रिसर्च स्कॉलर्स भी पढ़ेंगे, आम जन भी पढ़ेंगे, छात्रगण भी पढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम थोड़ा ध्यान में रखें तो थोड़ा सा, विलियम जोन्स ने सबसे पहले मुबाद शाह पहचाना था और उसके बाद ही उनका खंडन कर दिया गया था, और अब तो कोई उसको मोहसिन फानी कहता ही नहीं है, मुबाद शाह ही लोग कहते हैं। विलियम जोन्स ने मोहसिन फानी कहा था। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान, आपने कहा था कि नहीं कहेंगे ये देखिए गलत बात है। खैर मुझे और अब कुछ कहना भी नहीं है खास, मैं जो कुछ कहना था कह ही चुका। ये मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, और इसके लिए रजा फाउंडेशन, राजकमल प्रकाशन और जाहिर के संपादक माधव भाड़ा, राजपाल हो यस दैट्स लॉयल्टी। वो अभी एक सीरियल आया है बड़ा पॉपुलर, उसमें एक सीन है कि वो फिल्म स्टार का मैनेजर है, उसको पटाने की कोशिश करते हैं लड़की को, वो लड़की कह देती है मैं नहीं आऊंगी, तो दूसरा स्टार कहता है कि दिस इज स्टुपिडिटी, तो कहता है नो सर दिस इज लॉयल्टी। सो यस ऑफ कोर्स इट्स लॉयल्टी टू माय पब्लिशर। सो एनीवे, तो राजपाल एंड सन्स और रजा फाउंडेशन, माधव भाड़ा, ये सब अभिनंदन के पात्र हैं। पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा मैंने कहा कि ये इस तरह का पहला एंथोलॉजिकल कलेक्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि और आएंगे, क्योंकि बहुत है, भक्ति का मामला सचमुच अगाध अनंत है। बहुत सारे कवियों के नाम भूमिका में सोम माधव जी ने दिए हैं जो सम्मिलित नहीं किए जा सके हैं, उनको करना। एक बात में लेकिन अंत में कहना चाहता हूँ, क्षमा करेंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर को इसमें लिया है उन्होंने, और बिल्कुल ठीक लिया है, लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि किस कारण से रविंद्रनाथ ठाकुर की भक्ति संवेदना, मिसाल के तौर पर कबीर, तुलसीदास या सरला दास की भक्ति संवेदना से अलग होती है। किस कारण 20वीं सदी के कवि को आप भक्ति में शामिल कर रहे हैं। मुझे ये देखकर थोड़ा ताज्जुब हुआ कि रविंद्रनाथ ठाकुर की जो कविताएं आपने ली हैं, उनमें से एक भी कविता ऐसी नहीं है जो 20वीं सदी में भक्ति के वैशिष्ट्य को कहीं रेखांकित करती है। उनमें वही समर्पण भाव, वही प्रपत्ति भाव जो भक्ति की, अगर मैं इसका संपादन करता तो और कविताएं होती या ना होती, अनिवार्य रूप से वो कविता होती कि चित्तो जेथा बाहे शून्य, वो भी भक्ति की कविता है, भगवान से ही प्रार्थना उसमें की जा रही है, लेकिन वो प्रार्थना ठेठ 20वीं सदी की प्रार्थना और ठेठ 20वीं सदी के भारतीय की प्रार्थना है। अगर आप रविंद्रनाथ को भक्ति कविता में रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो रविंद्रनाथ की भक्ति संवेदना का अधिक प्रामाणिक कथन करने वाली कविता है। खैर इस बातें होती रहती हैं, रामाधव जी हमारे पुराने मित्र हैं, ये चर्चाएं होती रहेंगी, इस आयोजन के बाहर भी होती रहेंगी। एक बार आपको फिर से बधाई और आपका आभार, और यस राजपाल प्रकाशन का आभार और रजा फाउंडेशन का आभार। धन्यवाद। मित्रों, बातचीत का सत्र अब समाप्त होता है और 2 मिनट के अंदर ये कुर्सियां इत्यादि हट जाइए आप लोग। कलापनी कोमकली का भक्ति गायन होगा। आप में से अधिकांश लोग वैसे जानते होंगे कि कलापनी कोमकली
कुमार गंधर्व की बेटी हैं और कुमार गंधर्व ने 20वीं शताब्दी में जो भक्ति गायन किया है वो अद्वितीय है। उन्होंने शिक्षा तो अपनी माँ वसुंधरा कोमकली से प्राप्त की है और वो आज सिर्फ हिंदी के भक्ति गीत नहीं गाएंगी, उन्होंने कुछ और भाषाओं के गीत भी शामिल किए। तो आराम से बैठिए।